रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा और अचानक नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगे। खेत देखते ही देखते पानी में डूब जाए। गांव में रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकलकर हालत देखने लगे और प्रशासन को हर घंटे के जलस्तर की निगरानी करने पड़े। जय हिंद साथियों, मैं हूं महज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज में। नेपाल में आई जल प्रलय की तस्वीर कुछ ऐसी ही है, लेकिन इस तबाही का असर अब सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। नेपाल से निकलने वाले पानी ने भारत के सीमावर्ती इलाकों में चिंता बढ़ा दी है। यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर में ग्रामीणों की रातें बेचैनी में कहीं ना कहीं गुजर रही हैं। नेपाल में अचानक आई भयानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस जल प्रलय में 157 लोगों की नेपाल में मौत हुई है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें से भी कहीं ना कहीं तबाही का बड़ा पैमाना देखा जा रहा है। शुरुआती स्टडीज की अगर हम बात करें, जो वजह सामने आई वो ये रही कि उसमें कहीं ना कहीं ग्लेशियर फट गया था, जिसके कारण वहां पर बाढ़ का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात यह भी बताई जा रही है कि ग्लेशियर से अचानक बड़ी मात्रा में पानी और मलबा नीचे की ओर आया। इस पानी और मलबे ने एक प्राकृतिक बांध जैसी संरचना को कमजोर कर दिया और उसके टूटने के बाद पानी का एक बेहद शक्तिशाली सैलाब नीचे की ओर बढ़ता चला गया। यानी एक ऐसी प्राकृतिक घटना जिसने कुछ ही समय में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर दिया और कुछ लोगों की जिंदगी को छीनने का काम कर दिया। और अब इस जल प्रलय की चिंता भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। जी हाँ साथियों, नेपाल की सीमा से सटे यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। नदी के जलस्तर और डिस्चार्ज पर लगातार नजर रखी जा रही है। वाल्मीकि नगर बैराज के सभी फाटक खोले जाने के बाद आज सुबह तक नदी का जो डिस्चार्ज है उसको करीब 92,000 क्यूसेक को दर्ज किया गया। लेकिन रात में हालात और ज्यादा परेशान करने वाले थे, भयानक थे, चिंताजनक थे, क्योंकि रात के वक्त यही जो जिसको नापा गया ये लगभग 1.5 लाख क्यूसेक के आसपास पहुंच गया था। पानी की इस भारी मात्रा ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तटीय इलाकों में कई जगह खेतों में पानी भर गया है, किसान परेशान हो गया है, फसलों का नुकसान हो गया है और हालात का अंदाजा इस बात से कहीं ना कहीं और लगाया जा सकता है कि कई ग्रामीण पूरी रात ठीक से सो नहीं पाए। लोगों की नजर लगातार नदी और पानी के बढ़ते स्तर पर बनी रही। ग्रामीणों को डर है कि अगर पानी का डिस्चार्ज फिर तेजी से बढ़ा और रात में वो सो रहे हुए तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। खास तौर पर कुशीनगर के आसपास जो इलाके हो गए और महाराजगंज के आसपास के इलाके हो गए, वहां पर लोगों में बहुत ज्यादा डर अभी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त राहत की कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर भी हमारे सामने आई है। फिलहाल नदी का डिस्चार्ज कम दर्ज किया गया है, जिसके चलते तत्काल बड़े पैमाने पर बाढ़ का जो खतरा बना हुआ था वो कुछ हद तक कम हुआ है। लेकिन प्रशासन अभी किसी भी तरह की लापरवाही को बरतना नहीं चाहता और पूरी मुस्तैदी से वो तैनात है। कुशीनगर और महाराजगंज जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जमीन पर लगातार मौजूद है और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की तैयारी भी कहीं ना कहीं करी जा रही है। वही सीमा सुरक्षा बल यानी अगर हम एसएसबी के जवान की बात करें तो वो भी प्रभावित इलाकों में सीटी बजाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप निकलिए, हम आपके साथ हैं। जवान लाइफ जैकेट पहनकर पानी वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं और ग्रामीणों को जरूरत के मुताबिक सहायता अपनी वो उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। वहीं महाराजगंज के जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने भी हालत को लेकर जो पूरे हालचाल चल रहे हैं उसको लेकर प्रशासन की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा, प्रशासन हर घंटे वाटर लेवल की निगरानी कर रहा है और उनकी पूरी टीम पूरी मजबूती के साथ ग्रामीणों की मदद के लिए तत्पर खड़ी हुई है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि नेपाल में बाढ़ आई और उसका असर भारत में कहीं ना कहीं दिखाई दिया। जी हाँ साथियों, ये एक बड़ा प्रश्न बन के नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, क्या हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर और प्राकृतिक झीलों से जुड़ी ऐसी घटनाएं आने वाले समय में भारत के लिए भी क्या बड़ा खतरा बन सकती हैं? और सबसे बड़ी बात, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच सिर्फ एक सीमा नहीं है, बल्कि नदियों और पानी का पूरा प्राकृतिक सिस्टम
जुड़ा हुआ है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में होने वाले कई बड़ी प्राकृतिक घटना कुछ घंटों में भारत के मैदानी इलाकों तक असर पहुंचाती है और खासकर जब महाराजगंज की बात होती है तो उसके आसपास ठूटीवारी का क्षेत्र है, वहां से नेपाल बिल्कुल ही सटा हुआ है और तस्वीर भी साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में कैसे क्या हो सकता है। वहीं नेपाल में जो ग्लेशियर और मलबे से पैदा हुआ संकट है, वहां प्राकृतिक बांध का टूटना, उसके बाद पानी का तेज बहाव और अब भारत में नदी का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कह लें या ज्यादा कह लें बढ़ता डिस्चार्ज, यानी खतरा सिर्फ पानी का नहीं, खतरा उस अचानक आने वाली तबाही का भी है जिसके लिए लोगों के पास तैयारी करने का वक्त बेहद कम होता है। महाराजगंज और कुशीनगर के ग्रामीण इस वक्त डर के बीच हैं, खेतों में पानी पहुंच चुका है, कई इलाकों में रात भर अभी भी लोग जागकर हालात को देख रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे हमको जरूर बताइए और इसी तरह की सारी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़।